हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं इसमें हम जानेंगे कि आपकी मैरिज अरेंज्ड होगी या लव मैरिज होगी। ठीक है, सो आजकल तो मोस्टली घरों में लव मैरिजेस ही होती हैं, बट फिर भी कई कई जगह पर अरेंज मैरिज अभी भी चल रहा है। ओके, सो हम चेक करेंगे कि आपकी मैरिज लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और याद रखिएगा कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल और कलेक्टिव का मतलब है कि इसे एक साथ में बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आपकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो एक जनरल एनर्जी लीजिएगा। जितनी पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतनी ही एक्सेप्ट करिए। ठीक है, जबरदस्ती अपने आप के ऊपर मत फोर्स करिए ये इस रीडिंग को। और टाइमलेस का मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपकी मैरिज लव मैरिज होगी या अरेंज्ड होगी। आपकी मर्जी से होगी, आपको पसंद होगा क्या। कभी कभी अरेंज्ड मैरिज में ऐसा भी होता है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के केसेस में आजकल जो ट्रेंड निकल कर आ रहा है ना, होता क्या है कि हम मैट्रिमोनियल साइट पर चूज करते हैं पार्टनर को और फिर कुछ समय तक उनके साथ डेटिंग रिलेशनशिप में रहते हैं। कोर्टशिप पीरियड इतना लंबा होता है कि एक दूसरे को समझने का पूरा मौका मिलता है। ओके, सो ऐसे केसेस में मैंने आजकल जो ट्रेंड हो रहा है उसमें हो रहा है ये कि एक दूसरे को समझने का इतना मौका मिलता है कि वो लव मैरिज से कम नहीं होता है ये रिश्ता। मतलब लव कम अरेंज्ड मैरिज हो रहा है, बिकॉज बिना कोई पार्टनर एक दूसरे को पसंद किए कोई शादी कर ही नहीं रहा है। जब तक एक दूसरे को पूरी तरह से पहचान नहीं लेते तब तक शादी होती नहीं। सो नाउअडेज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो यही हो रहा है। सो फिर भी ये रीडिंग को तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सो अपने ऊपर, अपनी सिचुएशन के अनुसार आप इसे ढाल कर देखिएगा कि आपके साथ में कौन सा पार्ट कितना फिट बैठता है। ठीक है, सो लेट्स चेक क्या है ओवरऑल एनर्जी। ओके, द मैजिशियन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, आइए और देखते हैं, और 3 कार्ड्स लूंगी मैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए जैसे मैंने कहा, देखिए मुझे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही जो एनर्जी फील हुई ना, वही एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे इंट्यूशन आ गया था कि, और सेम वैसे ही कार्ड्स निकले हैं। देखिए पहला कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन कार्ड क्या दिखा रहा है कि इट्स अ मैनिफेस्टेशन कार्ड। आजकल हर कोई अपने लिए पहले से ही सोच लेता है कि उसे कैसा पार्टनर चाहिए। ओके, अब पहले का टाइम रहा नहीं कि पेरेंट्स ने चूज किया और थोप दिया हमारे सर पे। सो आप अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर लिया है। आपने कुछ सोच रखा है कि मुझे ऐसे ही रंग रूप वाला, या ऐसे ही प्रोफेशन वाला, या ऐसे ही पर्टिकुलर लोकेशन पे रहने वाला व्यक्ति चाहिए। तो आपको कैसा पार्टनर चाहिए वो आपने पहले से सोच रखा है। अब होगा ये कि आपको जैसा चाहिए था वैसा हो सकता है आपको एक साथ में एक सिमिलर प्रपोजल्स आए। ओके, 2 लोग आपको एक साथ में इंटरेस्ट दिखाएं, देर इज अ वाइड पॉसिबिलिटी। और फिर आपके लिए चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं क्या करूं, इसको चूज करूं, उसको चूज करूं, दोनों सेम ही लग रहे हैं मेरे। आपने जैसा चाहा था वैसा आपको 2 सेम प्रपोजल मिल सकता है। ठीक है, अब होगा ये कि दोनों अच्छे ही रहेंगे, तो उनमें से जो भी आप चूज करोगे, ठीक है, अल्टीमेटली दोनों में से किसी एक को तो चूज करना ही आपको। तो आप जिस किसी को भी चूज करोगे उसके साथ आप खुश रहने वाले हो। ओके, सो मोर और लेस जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि ये लव कम अरेंज्ड मुझे ज्यादा लग रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक फैमिली कार्ड है। ओके, तो यहाँ 9 ऑफ कप्स एक बहुत ही अल्टीमेट हैप्पीनेस वाला कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी निकल कर आई है वो भी फैमिली की एनर्जी निकल कर आई है। इस फैमिली की एनर्जी में ना 3 जनरेशन है। ओके, एक साथ में 3 जनरेशन इस कार्ड में है। तो कहने का मतलब है कि आपकी फैमिली की रजामंदी से आपकी शादी होगी। तो यहाँ मुझे लव कम अरेंज्ड की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है कि आप जिसे चुनोगे आप बहुत खुश हो, आपको जैसा चाहिए था आपको बिल्कुल वैसे ही मिला है, और फैमिली को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ तो ये, उसके बाद में नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। यहाँ भी जो एनर्जी निकल कर आई है ना वो भी बहुत ब्यूटीफुल है।
देखिए इसमें ना एक पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि शायद आप पहले से किसी को जानते हो। ओके, आप शायद पहले से किसी पर्सन को जानते हो आपके फ्रेंड सर्कल में, उनका ही प्रपोजल आपके लिए आ जाए। ओके, तो थोड़े से ना आप जैसे होता है ना, अरे हम तो इसको पहले से जानते हैं और इसी से शादी करें, तो थोड़ा सा मन अचंभित होता है। ओके, थोड़ी सी दुविधा होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो आपके लिए एक कुछ पल के लिए आप थोड़े से खुद को रिजर्व फील करोगे। आप सोचोगे क्या करूं, मैं करूं या नहीं करूं, इसको तो मैं पहले से जानती हूँ, क्या इसी से शादी कर लूं। ओके, लेकिन वो पर्सन का जो स्वभाव है, ओके, आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था, आपने जैसा सोचा था, आप देखोगे कि अरे ये पर्सन तो मेरे सामने ही था। वो व्यक्ति बहुत ही फाइनेंशियली साउंड होगा। ओके, फाइनेंशियली अपने करियर में बहुत अच्छा होगा, नेचर उनका इतना अच्छा होगा, ग्राउंडेड होंगे, समझदार होंगे। सो मैजिशियन के नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने जैसे पार्टनर की उम्मीद की थी, आपके आसपास वही पर्सन होगा, और फिर उसी पर्सन को आप अंत में चूज करोगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। तो आपकी फैमिली को भी क्या प्रॉब्लम होगी, आप लोग पहले से ही उनको जानते रहोगे, आपकी फैमिली एक दूसरे को पहले से जानती रहेगी। तो यू नो ऑल इन ऑल ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके आसपास में ही कोई पुराना फ्रेंड, आपका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, अचानक से मिल जाए आपको, या कोई पड़ोसी ही हो, उन्हीं का प्रपोजल आ जाए आपको। तो आप लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, तो इसलिए फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक दूसरे को अच्छे से पहचानने की वजह से। ओके, सो ऑल इन ऑल यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो है लव कम अरेंज्ड की। ठीक है, सो ब्यूटिफुल एनर्जी। वैसे मैंने पहले ही कहा आपसे कि ऐसा होता नहीं है आजकल कि माँ बाप चुन लें और बच्चे उसी से शादी कर लें, तो यहाँ पर भी वैसे ही निकल कर आया है कि पेरेंट्स की रजामंदी और आपकी पसंद दोनों एक रहेगी। ओके, आइए गाइडेंस ले लेते हैं रोमांस एंजल से कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपकी पसंद की, मैरिज की एनर्जी क्या रहेगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ट्रू लव एंड मेक द एफर्ट। देखिए अभी मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करोगे। यहाँ भी 4 ऑफ पेंटिकल्स वो यही दिखा रहे हैं कि आप थोड़े से ओपन होने में टाइम लगेगा, जब आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे सामने ही ये पर्सन है, इसको तो मैं पहले से जानती हूँ या जानता हूँ, तो मैं इससे शादी करूं। तो थोड़ा सा जो आपके मन में एक दुविधा रहेगी ना, उसको लेट गो करो, बिकॉज दैट पर्सन विल गिव यू अ ट्रू लव। यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड आया है। सो उस पर्सन से आपको ट्रू लव डेफिनेटली मिलने वाला है। सो मेक द एफर्ट, अपनी तरफ से कोशिश करो, आपको उस पर्सन में बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। तो आपको रोमांस एंजल्स भी वही मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को ज्यादा कंट्रोल मत करना, अगर आपको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। ठीक है, सो वेरी ब्यूटिफुल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी होने वाली है आपकी मैरिज। गुड लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।